आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस की। तो हमारा फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है एल्यूज़न। एल्यूज़न में हमें किसी चीज़ का इनडायरेक्ट या ब्रीफ रेफरेंस देखने को मिलता है, किसी वेल नोन पर्सन का, प्लेस का या किसी हिस्टोरिकल इवेंट का। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दियर लव वाज लाइक रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है शेक्सपियर का। रोमियो एंड जूलियट सिंबलाइज करते हैं ट्रू लव को। अगला एग्जाम्पल है डोंट एक्ट लाइक आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इंटेलिजेंसी का सिंबल है, मतलब किसी बात को डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली बोला जा रहा है और उसका जो मीनिंग है वो बहुत ब्रॉड है, उसको ब्रॉड तरीके से बोला जा रहा है। अगला जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है एलेगरी। एलेगरी एक स्टोरी होती है जिसमें एक सरफेस मीनिंग होता है पर उसके अंदर एक डीपर मीनिंग छिपा हुआ होता है। उस डीपर मीनिंग को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हर कैरेक्टर, हर इवेंट स्टोरी का किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी ना किसी चीज़ को सिंबलाइज करता है। जैसे हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। एनिमल फार्म में हम देखते हैं जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, इसके अंदर जो राइटर है वो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बता रहा है। इसके अंदर हमें मोरल लेसन सीखने को मिलता है और हर कैरेक्टर किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर को शो कर रहा होता है। इसके अंदर जो एलेगरी होती है इसके अंदर या तो कोई मोरल लेसन होता है या कोई पॉलिटिकल लेसन छुपा हुआ होता है। अब हम बात कर लेते हैं एनाफोरा की। इसमें हमें वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन देखने को मिलता है किसी सेंटेंस के बिगनिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट लाइन है वो है आई हैव ए ड्रीम और जो सेकंड लाइन है वो है आई हैव ए ड्रीम। किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई फ्रेज है या कोई वर्ड है उसका बार बार में रिपीटेशन हो रहा है। जैसे इसके अंदर हम देख रहे हैं आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। इसके अंदर जो एक फ्रेज है उसका बार बार में रिपीटेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से इसके अंदर हमें एनाफोरा देखने को मिलता है। फोर्थ है आर्केज्म। आर्केज्म में वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ओल्ड फैशन और आउटडेटेड वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे दाउ आर्ट काइंड, मतलब जो ये एग्जाम्पल है इसके अंदर आउटडेटेड वर्ड का यूज़ किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की, वो है एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी में किसी एब्सेंट पर्सन, डेड, किसी एब्सेंट या डेड पर्सन या नॉन नॉन ह्यूमन बीइंग को एड्रेस किया जाता है जैसे वो अलाइव है। फॉर एग्जाम्पल ओ सन शाइन ब्राइटली टुडे। अगला एग्जाम्पल है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसके अंदर है वो स्टार से बात कर रहा होता है। अगला हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है एसोनेंस। एसोनेंस में हमें वोवल साउंड का रिपीटेशन देखने को मिलता है। अगला हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हमें रिपीटेशन देखने को मिलता है कॉन्सोनेंट साउंड का एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। जैसे पीटर पीपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इसके अंदर हमें पी का रिपीटेशन देखने को रिपीटेशन देखने को मिल रहा है और ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। ये कॉन्सोनेंट, इसके अंदर साउंड आना चाहिए, ऐसे नहीं है कि कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है। कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड करना चाहिए ये, और वर्ड के बिगनिंग में ही होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगले लिटरेरी डिवाइस की, वो है एनालॉगी। एनालॉगी में हमें दो डिफरेंट जो थिंग्स होती है उनमें कंपैरिजन किया जाता है। जैसे द ब्रेन इज़ लाइक ए कंप्यूटर। ये दोनों चीज़ें अलग है पर इन दोनों में इंफॉर्मेशन स्टोर करने की और प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है वो दोनों की सेम है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। इसके अंदर दो चीज़ों का हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है किसी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। अगला एग्जाम्पल है जस्ट एज ए स्वॉर्ड इज द वेपन ऑफ ए वॉरियर, ए पेन इज द वेपन ऑफ ए राइटर। इसके अंदर जो स्वॉर्ड है उसको कंपेयर किया गया है पेन से, और जो वॉरियर है उसको कंपेयर किया गया है राइटर से। अगला हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में हमें दो कॉन्ट्रास्ट आइडिया देखने को मिलते हैं एक पैरेलल स्ट्रक्चर में। मतलब एक ही सेंटेंस में आपको दो अपोजिट आइडियाज देखने को मिलेंगे। जैसे स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। पहले बोला जा रहा है कि जो स्पीच है वो सिल्वर होता है, बट जो फिर आगे बोला जा रहा है बट साइलेंस इज गोल्डन। अगला हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है एनेक्डोट। एनेक्डोट एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, इसमें कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है रियल इंसिडेंट से या रियल पर्सन से रिलेटेड। ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है। जैसे कई बार हम बताते हैं कि
कल एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है, ये बायोग्राफी की तरह नहीं होती है। एक शॉर्ट इंसिडेंट होता है हमारी रियल लाइफ से रिलेवेंट या किसी पर्सन से रिलेवेंट। अगला हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो होता है हीरो के जो अपोजिट जो होते हैं, हीरो के जो विरोधी होते हैं, जो प्रोटेगोनिस्ट के विरोधी होते हैं, उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। अगला लिटरेरी डिवाइस है वो है एफोरिज्म। एफोरिज्म एक शॉर्ट जनरल स्टेटमेंट होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट होता है जो जिसमें एक जनरल ट्रुथ या लाइफ की एडवाइस छिपी हुई होती है। जैसे नॉलेज इज पावर, सेकंड है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। ये सब कुछ एक लाइफ की एडवाइस है या एक ट्रू या जनरल स्टेटमेंट है, एक जनरल ट्रुथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी हम देख सकते हैं एक लाइफ की बेस्ट एडवाइस हम इसको मान सकते हैं या इसको एक जनरल ट्रुथ मान सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट लिटरेरी डिवाइस की। हमारा जो लास्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है एसिंडेटोन। एसिंडेटोन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, इसके अंदर सेंटेंस में किसी भी तरह के कंजक्शन का यूज़ नहीं किया जा सकता है जाता है, मतलब जैसे एंड और बट। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई केम, आई सा, आई कन्क्रीट, इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कंजक्शन का यूज़ नहीं किया गया है, एंड और बट किसी का भी नहीं किया गया है। इसमें कंजक्शन का यूज़ इसलिए नहीं किया जाता ताकि सेंटेंस को ज़्यादा फास्ट बनाया जा सके, उसको रिदमिक बनाया जा सके, उसको ड्रामेटिक बनाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।